जो एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित है। कोई भी वैद्य, हकीम या तांत्रिक उसकी हालत का कारण नहीं समझ पा रहा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसके शरीर में एक जिंदा 7 फुट लंबा नाग बसता था, जो रात के अंधेरे में बाहर निकलता और सुबह होने से पहले लौट आता। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी कहानी को सुनने के लिए? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले राज्य चंद्रपुर अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा चंद्रसेन न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनका महल भव्य था, लेकिन उसमें एक गहरा रहस्य छुपा था। राजकुमारी चंद्रकला एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी। वह हमेशा अचेत रहती, निर्जीव सी पड़ी रहती। कोई भी वैद्य या तांत्रिक उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। राजा चंद्रसेन ने देश विदेश से विद्वानों को बुलवाया, लेकिन कोई भी राजकुमारी की बीमारी का हल नहीं निकाल सका। महल में निराशा और भय का माहौल था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह बीमारी केवल दिन में होती थी। रात के समय कुछ ऐसा घटता था जो किसी को पता नहीं था। हर रात ठीक 12 बजे राजकुमारी के होंठ हिलते और उसके भीतर से एक 7 फुट लंबा काला नाग बाहर निकलता, चुपचाप महल से जंगल की ओर चला जाता और भोर से पहले वापस लौटकर राजकुमारी के शरीर में समा जाता। राजकुमारी को इस घटना का कोई आभास नहीं था। वह इस नाग के प्रभाव में थी, जिसने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक मोड़। एक दिन राज्य में घूमते हुए एक युवक लखन को इस रहस्य की भनक लगी। लखन केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा भी था। जब उसने सुना कि राजा चंद्रसेन अपनी बेटी की बीमारी से व्याकुल हैं, तो उसने महल जाने का निश्चय किया। राजा के मंत्री ने पहले संकोच किया, लेकिन लखन की आत्मविश्वास भरी बातें सुनकर वह उसे राजा के पास ले गया। राजा चंद्रसेन संशय में थे। उन्होंने पूछा, तुम इस समस्या का समाधान कैसे निकालोगे? लखन मुस्कुराया और बोला, मुझे बस एक रात चाहिए, और हां, एक तलवार और एक विशाल मिट्टी से भरी बाल्टी का प्रबंध करवा दीजिए। राजा को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन उनके पास अब कोई और चारा नहीं था। रात हुई। महल के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। राजकुमारी अपने कक्ष में गहरी नींद में थी और लखन छिपकर सतर्कता से बैठा था। और फिर घड़ी ने बजाए ठीक 12। राजकुमारी के होंठ हिले और एक भयानक काला नाग उसके मुख से बाहर निकला। यह नाग धीरे धीरे फर्श पर रेंगता हुआ महल से बाहर जाने लगा। लखन यह सब देख रहा था। उसने अपनी तलवार संभाली और पूरी रात इस घटना पर नजर रखी। फिर आया अंतिम पहर। जैसे ही नाग वापस लौटा और राजकुमारी के शरीर में समाने लगा, तभी लखन ने बिजली की गति से तलवार उठाई और नाग पर जोरदार वार किया। नाग तड़प उठा, लेकिन मरने से पहले उसने फुफकारते हुए कहा, मुझे मत मारो। मैं इस राजकुमारी के शरीर में एक श्राप के कारण बसा था। श्राप? लखन रुका और नाग की बात ध्यान से सुनी। नाग बोला, बहुत वर्ष पहले इस राज्य के पूर्वजों ने एक महान नागराज को धोखा देकर उसका राज छीन लिया था। मरते समय नागराज ने श्राप दिया था कि इस राज्य की राजकुमारी पर नाग वंश का प्रभाव होगा। मैं उसी श्राप का परिणाम हूं। लखन यह सुनकर दंग रह गया। यह बीमारी नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन श्राप था। लखन ने राजा को पूरी बात बताई। राजा चंद्रसेन यह सुनकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने तुरंत एक विशाल यज्ञ करवाया और नागों के कुल देवता से क्षमा मांगी। यज्ञ की समाप्ति पर नाग की शक्ति खत्म हो गई और वह धीरे धीरे मर गया। पहली बार राजकुमारी पूर्ण रूप से स्वस्थ हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं और खुद को नवजीवन से भरपूर महसूस किया। राजा चंद्रसेन इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लखन को अपना दामाद बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन लखन मुस्कुराया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा उद्देश्य केवल सत्य की खोज और इस श्राप को समाप्त करना था। मैं एक साधारण जीवन जीना चाहता हूं। राजा ने लखन को सम्मानित किया और पूरे राज्य में उसकी वीरता के चर्चे होने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता से कोई भी कठिनाई को हराया जा सकता है। प्राचीन कर्मों का प्रभाव भविष्य पर पड़ सकता है, लेकिन सच्चे नायक वे होते हैं जो अपने ज्ञान और साहस से सबको मुक्ति दिलाते हैं। प्यारे साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और हां,
हमारे चैनल डी के गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।